कुछ प्लेयर की परफॉर्मेंस से आप कहो इसकी जगह नहीं बनती, आपको यार दूसरा मैं इस स्लॉट में ट्राई करना चाहता हूं, फिर मैं दोनों को तोलूंगा 3 महीने बाद। कुछ प्लेयर्स जिनकी जगह बनती है उनके बिना आप T20 नहीं खेलोगे। संजू सैमसन बाहर हो गया, अब भाड़ में जाओ, 14 रन बॉल है, 16 रन, ये जिम्मेदारी लेंगे यार। ये अभिषेक लपेड़ू चल गए, नहीं चले, है ना। ये ईशान किशन, पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, आउट हो गए आ गए है। ये हार नहीं, ये है देश से धोखा। 5 निकम्मे इंग्लैंड ने इंडिया को ठोका। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन का विजय रथ रोका। बड़ी बुरी तरह से भाई वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम को आज इंग्लैंड ने T20 मैच भी भाई 1 साइडेड हरा दिया। ऐसी इंडिया को तो हमने देखा ही नहीं था। हम तो भाई साहब, ये कौन सी इंडिया डाउनलोड हो गई है। रिसेंटली आईपीएल खत्म हुई, आईपीएल खत्म होने के बाद एक टेस्ट मैच हुआ, 3 ओडीआई मैचेस हुए हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट की भी प्रैक्टिस हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट की भी हुई, उसके बाद आयरलैंड आ गए हैं, इंग्लैंड आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो वर्ल्ड कप तक पिछले मैं 7-8 साल से कहता हूँ कि जो एक ऑरा बना हुआ था ना इंडियन क्रिकेट का, जो मेरे ख्याल से बड़ी क्लासिक किस्म की क्रिकेट खेलने हैं, आईसीसी इवेंट जीते हैं, 23 का वर्ल्ड कप बेशक हार गए हैं, फाइनल खेल रहे हैं, वो T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, 16 सीरीज वो जीते हैं, नंबर 1 टीम, टॉप का सिस्टम, टॉप के प्लेयर्स, लेकिन उनसे ऐसी परफॉर्मेंस आनी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आज देखो ड्रामेबाजी देखो इनकी, ये इसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही, कर क्या रहे हैं, बौखला रहे हैं ये, है ना। गंभीर है रहा, सबसे घटिया है रहा, गुरु घंटाल है रहा, मैं बोलता हूं इस एरा को। उनके साथ मैं बात करूंगा, ये क्या ये आबड़ ताबड़ करते रहते हो भाई। क्या आप एनालाइज नहीं करते हो कि यार सूरज किधर से निकल रहा है, शाम को मौसम क्या है, विकेट कैसा है, बॉल ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, आपको उन्होंने छोटा बॉल करना है, वो कौन करेगा। 15 सपोर्ट स्टाफ की क्या जरूरत है, फिर 11 प्लेयर भेज दो। आपके फिजियो को नहीं पता होता और 4-4 महीने बाद इलाज कराने के बाद किसकी हैमस्ट्रिंग पुल हो जाती है। व्हाई यू शील्डिंग प्लेयर्स, बचा रहे हो प्लेयरों को आप। वॉशिंगटन सुंदर का कसूर नहीं है, बट वॉशिंगटन सुंदर कहां से यार T20 नहीं बनते। अब आप कहोगे अब क्या करें, मजबूरी है ना, वरुण चक्रवर्ती का भी हो गया हैमस्ट्रिंग। ओ यार कम ऑन यार, सूर्यांश शेडगे को खिला लो, नया लड़का तो देखो यार। खेलेंगे अगले मैच में तो खेलेंगे क्या मतलब, आज क्यों नहीं खेले। आज सीरीज जिंदा थी, आज खेलते। आज नहीं खिला, दिल तो हमारा आज टूटा है। परसों आके अंकन ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया, बेचारे ठीक है, उन्होंने कहा कि 5 मैच हार गए, उनका मतलब था 5 मैच में जीत नहीं मिली। और कोच ने डांट दिया यार कि क्रिकेट देखा करो, 4 ही हुए अभी, हो गए आज 5। अगर श्रेयस आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब हो गई ना यार 5 हारी। मुझे आप बताओ, आपने सोचा था। नहीं एक गाना है, ये तलत महमूद साहब ने गाया है। कौन सा? तलत महमूद साहब का एक गाना है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। हम तो सब कुछ लुटा के होश में भी नहीं आ रहे। होश में तभी होगा, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, देयर हैज टू बी एन इमरजेंसी कॉल, द सिलेक्टर्स एंड द कोच एंड द कैप्टन हैव टू सिट, और उनको यह कहना चाहिए कि जिम्बाब्वे दौरे के लिए हम कुछ प्लेयरों को बाहर करके कुछ नए प्लेयरों को डाल रहे हैं। आप इंडिया ए जो लड़के आपके होके आए हैं, आप उनमें से देखो, आप रजत पाटीदार को डालो, जिसको मर्जी डालो। 2-3 प्लेयर आपकी इस टीम में डिजर्व नहीं करते। अब जिम्बाब्वे बहुत बड़ा फैसला और सूट भी नहीं करता। और इसमें जो वजह है वो सबको पता है कि जब आप इतने एक्सपेरिमेंट करो ऐसी टॉप की टीमों के खिलाफ, आप अपने सेटल प्लेयरों को चेंज करो, उनमें कॉन्फिडेंस खराब करो, तो फिर आपको रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। और इंग्लैंड टीम ने जी, जैसे इंग्लैंड ने कमबैक किया है ना, और हैरी ब्रूक ने जैसे कैप्टनसी की है, फिर जैसे बैटिंग की है, बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेले हैं। उनके लिए भी चैलेंजिंग बहुत थे, नहीं तो शायद उनके क्रिकेट के लिए कई चीजें चेंज हो जाती। मैनेजमेंट के पार्ट जो क्रिकेट डिसीजन लेने वाले थे उनको सैक कर देते, लेकिन बचत हो गई उनको सीरीज जीत के। फिर वही बोलूंगा तो लोग बोलेंगे यार क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लेकिन ये 2011 के घाव अभी तक नहीं भरे हैं। ये 2007 में हाईएस्ट स्कोरर मैं था,
क्या यही लगता है इनको कि इनको प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए था? क्या 2011 में इनको लाइमलाइट नहीं मिली? ये हाईएस्ट स्कोरर थे 97। क्या 91 मार के धोनी की बात होती है, गंभीर की बात नहीं हुई? उसके बाद गंभीर खेले भी नहीं ज्यादा। वाइस कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन था, क्या आपने कभी, खुद ही बोला था ना इन्होंने, कभी आपने देखा था कि वाइस कैप्टन हटा के दूसरा कैप्टन बना दिया? दूसरा वाइस कैप्टन बना दिया। इन्होंने सारे वाइस कैप्टन के गले घोड़ दिए। तो मेरी ये समझ में नहीं आती भाई कि ये पुराने घाव भाई तुम यहां पे बदले लोगे क्या? थैंक यू। क्या आप ऐसे बदले लोगे क्या आप टीम इंडिया से? भाई आपकी जो किस्मत में था आपको मिल गया, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता था। आप जिस लेवल के बैटर थे, आपने बहुत ग्रिट दिखाई, आप बड़े मैच के प्लेयर थे, आपने दोनों 2007 वर्ल्ड कप फाइनल, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल बड़ा शानदार खेले आप। बट आप धोनी के लीग के प्लेयर नहीं हो, आप सचिन तेंदुलकर नहीं हो, आप विराट कोहली नहीं हो, आप रोहित शर्मा नहीं हो, ठीक है, आप युवराज सिंह नहीं हो, आप उस लेवल के प्लेयर नहीं हो। अब आप जब आए हो, लगता है यही आप दिखाना चाहते हो कि मैं देखो मैं क्या चीज था, मेरे अंदर कितनी क्रिकेट की समझ थी, मेरे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, मैं किस तरीके से चलाना चाहता हूं। इन सब ने चलाया, आपने देखा दुनिया वालों। अब मुझे देखो, गंभीर को देखो, गंभीर कैसे चलाएगा। भाई मैं साफ बोलूंगा, आईपीएल ने जो भी कह लो, अब मुझे नहीं पता, तिलक वर्मा को ऐसा नहीं हो सकता कि मुंबई इंडियंस की छड़ी ना हो। ये आरपी सिंह वहां के स्काउट, मुझे नहीं पता क्यों बेवकूफी कर रही है, आईपीएल क्यों छड़ी चला रही है। आईपीएल इतना हावी नहीं हो सकता इंडियन क्रिकेट में, सॉरी यार। कौन सा पीआर, कौन सा इतना मुझे नहीं समझता, मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता। आपको जो भी है, ब्लडी दिस इज नॉट आईपीएल, दिस इज इंडियन क्रिकेट। ये किसी के बाप का घर नहीं है, ना बाप की जागीर है, ये हर एक इंडियन फैन का है। इंडियन क्रिकेट यहां पे नहीं चलेगा। आप अपनी फ्रेंचाइजी में 60 साल का प्लेयर खिलाओ, 70 साल का खिलाओ, 80 साल का खिलाओ, जिसको मन पड़ता है कप्तान बनाओ, मत बनाओ। बिल्कुल, दिस इज इंडियन क्रिकेट। और यहां पे चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे अजीत अगरकर, ये फालतू हरकतें नहीं चल सकती है। मैं देखना अनुकूल रॉय के पास क्या है, मैं देखो रजत पाटीदार के पास क्या है। क्यों नहीं भाई, ठेका उठाया हुआ है कि XYZ प्लेयर ही खेलेंगे इंडिया के लिए, मैं करूं ना करूं। और वर्ल्ड कप की भी बात कर दूं आपको, क्या वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस थी? रगड़ रगड़ के तो आप फंसे हुए थे एंड तक। वो तो भला हो संजू सैमसन एंड अ फ्यू अदर्स, वो आपको 1 मैच 2 मैच 3 मैच आप जीत गए। अब भूल गए आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, कहां आप रगड़े ऐसे ही चल रहा था आपका। कौन रन बना रहा था आपका वर्ल्ड कप में? हार्दिक पांड्या और बुमराह को आराम है, ठीक है ना, तो ये 3 प्लेयर ही तो नहीं है। संजू सैमसन को आपने 11 से बाहर किया हुआ है। सो आप, मुझे समझ नहीं आता कौन सी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं भाई। T20 में कौन सी ट्रांजिशन है? मैं ये मान सकता हूं श्रेयस अय्यर द कैप्टन के लिए ट्रांजिशन है, क्योंकि वो इस फॉर्मेट में इंडिया की टीम से बाहर थे, वो इस फॉर्मेट में आए। ये कोचिंग स्टाफ के लिए कौन सी ट्रांजिशन है, ये टीम के लिए कौन सी ट्रांजिशन है, मुझे नहीं समझ आता। 2 प्लेयर मैं जरूर मानता हूं, एक वैभव सूर्यवंशी और एक प्रिंस यादव, जो अब क्रिकेट में दिखने शुरू हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट अब खेलना शुरू हुए कुछ महीने पहले। बट द फैक्ट इज बाकी तो अरसे से खेल रहे हैं। और जो लोग आप कह रहे हो कि ट्रांजिशन है, आपको मैं नाम लेता हूं, क्या अभिषेक शर्मा ट्रांजिशन में है? ईशान किशन इतना इंटरनेशनल क्रिकेट ट्रांजिशन में है? इवन श्रेयस अय्यर के पास बहुत क्रिकेट का तजुर्बा है। तिलक वर्मा क्या ट्रांजिशन के दौर में घूम रहे हैं? भला मुझे बताएं तो सही, कौन है जो ट्रांजिशन में है? और ये बहाने ना, मतलब ये क्या करते हैं, आपको एक्चुअली एक शुतुरमुर्ग वाली बात कर देते हैं कि मैंने सर जो है वो रेत में दे दिया है, मैं तो सामने वाले को देख नहीं पा रहा हूं, वो भी मुझे नहीं देख पा रहा, कंबल ओढ़ जाओ और सो जाओ। नहीं यार, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तौलिए रखने पड़ गए, आज रखने पड़ गए ना तौलिए, हालत पतली हो गई। तौलियों से इज्जत छुपा रहे हो अपनी, आंसू छुपा रहे हो तौलियों से ना। थोड़े टाइम में तौलिया मुंह पे आ जाएगा भाई, क्योंकि आपकी जो फिलॉसफी थी ना, आज प्रूव हो गया कि आप क्यों इतने बड़े प्लेयर नहीं थे। आज प्रूव हो गया कि क्यों आप कैप्टन नहीं बने। आज प्रूव हो गया कि क्यों टीम इंडिया ने आपको घास नहीं डाली फिर 11 के बाद। बिकॉज आपका वो कैलिबर नहीं है, आपकी थॉट प्रोसेस जो है, आप समझते हो अपने आपको खलीफा, वो नहीं वर्क कर रही। एटीट्यूड बहुत खराब है। टेस्ट क्रिकेट में आपने मरवा दिया वॉशा, चलो कम ऑन वॉशा 3 पे चले जाओ वॉशा। अब टेस्ट में वॉशा 3 पे खेलेगा, पागल हो गए हो क्या? T20 में तुमने बर्बाद करवा दिया, वनडे तुम लगातार हार रहे, और जो जिता रहे थे इनको देखते हैं अभी विराट, ओनली ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, देख लेंगे उसको, देख लेंगे खिलाना नहीं खिलाना। ओ भाई, थोड़ी सी अपनी इज्जत बची है आपकी तो खुद ही इस्तीफा देके बाहर हो जाओ। कुछ तो शर्म कर लो महाराज, कुछ तो शर्म कर लो। ये लगा नहीं आपको? नहीं, नॉट आउट है। ये आप शर्त लगा लीजिए, अगर गंभीर कोच ना होते तो आपका ये हाल ना हो रहा होता। और गौतम गंभीर जिस वहम में है, वो तुम लोगों ने पिछले से पिछला लाइव देखा होगा। उफ,
वाह क्या अदाएं हैं मेरे गौती की, आके कह देता है कि ये नई टीम है। यार ये नई टीम है। एक वैभव सूर्यवंशी को छोड़ के एक बॉलिंग में नीचे इस पर्टिकुलर 11 की अगर मैं बात करूं, एक प्रिंस यादव को छोड़ के क्या बाकी सब 2-2 मैच खेले हुए प्लेयर हैं भाई? यार अभिषेक शर्मा ने कितने मैच खेल रखे हैं T20 के? 52 मैच खेल रखे हैं। क्या ये नई टीम है? नंबर 3 पे ईशान किशन है। ईशान किशन ने कितने मैच खेल रखे हैं? 51 मैचेस खेल रखे हैं। क्या ये नई टीम है? श्रेयस अय्यर ने T20I के 57 मैचेस खेल रखे हैं। क्या ये नई टीम है? ये मत करो कार्दी गड्डी निहाला सिंह गार्ड, ये मत करो कि नहीं बने, कोई चक्कर नहीं। मैं इवैल्यूएट कैसे करूंगा भाई? मैं हर प्लेयर के साथ अलग बैठूंगा। मैं अभिषेक शर्मा को कहूंगा अभिषेक की क्या हो रहा है यार, यू हैव द एबिलिटी अभिषेक, व्हाट आर यू डूइंग? आपकी शॉट सिलेक्शन जो है एक स्टेज के बाद फ्लॉड है। वैभव सूर्यवंशी को मैं समझाऊंगा कि आपको दिक्कत क्या आ रही है, क्या आप ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हो, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट मुश्किल लग रही है, आप घबरा रहे हो, क्या कर रहे हो? और वैभव सूर्यवंशी जी, आप जो शॉटें खेलते हो बेटा वो यहां नहीं चलेंगी, बिकॉज यू फेसिंग अ मैन हुज नेम इज जोफ्रा आर्चर है। इंग्लैंड में इतनी बाउंस एक्स्ट्रा है बेटा, इसके लिए आपको दूसरी शॉट, आज भी वो उन्होंने 15 रन बनाए यार। पहला मारा वो मिड विकेट शॉट, मिड विकेट के 3 कदम दूर गिरी, तो अगला पूरा मारा वो स्क्वायर लेग और मिड विकेट जो था उससे 1 कदम आगे गिरी और आउट हो गए सर। नहीं भाई, फिर मैं बात करूंगा ईशान किशन से भी बात करूंगा कि ईशान व्हाट इज योर प्रॉब्लम। बट शायद मेरे अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इवन ईशान किशन, श्रेयस अय्यर ने तो यार जबरदस्त 80 रन बनाए, ये मेरी टीम में रहेंगे। मुझे मालूम है क्या है, मुझे इस T20 में इनसे बेस्ट निकालना है। बट उनसे मैं ये बात करूंगा कि आप ये गलती कर रहे हो यार, आप हर मैच में कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। ये क्लब का मैच नहीं है कि मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगा भाई, बहुत कुछ स्टेक पे है। ठीक है, आपने अगर 12 की दोबारा किया, मैं 11 से ड्रॉप कर दूंगा आपको। उसके बाद आ जाते हैं आपके तिलक वर्मा। अनफॉर्चुनेटली इवन दो उनको वाइस कैप्टन बनाया है, उनकी दिक्कत इज नॉट लॉस ऑफ फॉर्म, उनकी फॉर्म की दिक्कत नहीं है, तिलक वर्मा की गेम की दिक्कत है। और ये आज नहीं दिख रहा, ये आप अरसे से देख लीजिए। वो 5 नंबर उनको आपने दिया है वाइस कैप्टन को, यार आप 5 में आप ही नहीं बैटिंग करा पाते हो, ऊपर से नीचे आ गए ना। स्पिनर लगे होते तो शिवम दुबे को भेज देते हो। शिवम दुबे भी स्पिनरों को क्या करते, टुक टुक सिंगल सिंगल टुक टुक है, वो फास्ट बॉलर नहीं खेल पाते, वो सुंदर स्पिन नहीं खेल पाते। तो मैं कहूंगा उनको, तिलक वर्मा को, कि नहीं बॉस आप जाओ, आप अपनी गेम पे काम करके आओ। मैं उस जगह पे किसी और लड़के को, मे बी रजत पाटीदार को ट्राई कर लूंगा, मैं करूंगा ट्राई, क्यों नहीं करूंगा ट्राई भाई? कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो ये गंभीर ने ना बनाया हो? यूं करके बॉल को पता नहीं मुंह के सामने रख लेगा, पैर यूं है, पेडिक्योर कराने आए हुए आप, क्या करने आए हो? छुट्टियां मनाने, सड़ी हुई शक्ल लेके बैठा रहेगा बस। कभी इस आदमी को खुश देखा है? जो पॉजिटिव वाइब भी नहीं है बंदे में यार, शक्ल पे ही मनुष्यत छाई हुई है। यूं करके यूं, वो शीकी बैठा हुआ आया है साथ में, वो शितांशु कोटक शीकी, वो इसकी शक्ल ही देखे रहेगा। हाँ राजा बेटा क्या बुखार तो नहीं चढ़ गया है? थर्मोमीटर लगा दूं? तौलिया बिछा रखे यहां पे, आज अपने क्या पसीने सुखाने के लिए तौलिया बिछा के बैठे हुए हो? क्या करने के लिए बैठे हुए हो आप? इतनी मनहूसियत यार। 14 ओवर में 158 चेज, 14 ओवर में खत्म, भाड़ में जाओ। वो मार मूर के शराबे पी के क्राउड भंगड़े डाल के चला गया तुम्हारी अर्थियों पर नाच के, और तुम अपनी गंदी भैड़ी शक्लें लेके बैठे हुए यूं 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 पोज लगा के बैठा हुआ है। पता नहीं इसका पैर सोता भी नहीं है भाई। कोई बंदा इतनी देर यूं बैठ जाए उसके तो पैर ही सुन हो जाएंगे, वो यूं करके भी नहीं चल पाएगा उसके बाद, ये यूं ही बैठा रहेगा पूरे मैच में। बस कोई तो एनर्जी दिखा दे भाई। 158 में वॉशा, इसके मास्टर स्ट्रोक कहता है कम ऑन वॉशा, कम ऑन राणा, कम ऑन शिकी, इनको डालने का बीच में। वॉशा आया है, 1 ओवर कराया, चौका छक्का चौका चौका, भाड़ में जाओ, मैच खत्म। बैटिंग करने आया है, 8 बॉल पे 5 रन, भाड़ में जाओ। उसको फिनिशर भेज रहे हैं, वॉशे को, मैच ही फिनिश करवा के आ गया। बातें करता था शुएब भाई, इंडिया पे मैं आपको कर रहा था, पाटे पिच की बात करता था, लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहता हूं टेक्निकली दे आर वेरी स्किलफुल। फिर भी क्यों हार रहे हैं? अगला सवाल ये है, फिर भी क्यों हार रहे हैं? अगला सवाल ये है, उसके अंदर जवाब है
कि जब आप चीजों को गलत तरीके से डील करेंगे ना, गलत तरीके से डील करेंगे, जितनी वो चाहे इंडिया की टीम ही क्यों ना हो, तहस नहस फिर जाएगी। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, अभी ये आज हारे हैं, हम आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड से टाइम से शुरू हुए थे हम लोग। अब तो ये लग रहा है आयरलैंड वाला भी अपसेट नहीं था भाई। आयरलैंड के लिए फ्लूक नहीं मारा, आयरलैंड ने वाकई से ग्रेट खेल के हराया। हराया आपको, अब हराया है। अब ये बात सच है कि अब जिम्बाब्वे से ना हार जाइएगा। और वहां पे तो आपने चेंजेस भी बहुत कर दिए हैं सना भाई, बहुत बहुत। शोएब भाई, ये गौतम, मैं एक बात बताऊं आपको, कोई भी कहीं पे भी एक बंदे को इतनी पावर मिले और वो अपनी मर्जी से ईगो के लिए तहस नहस फेर के रख दे, वो बर्बाद होती है।